जो नफरत और प्रेम, इसको सब जानते हैं। इसकी परिभाषा भी शायद बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो प्रेम है उसका मुख्य जो अर्थ माना जाएगा वो है लोगों को जोड़ना, लोगों को एक करना, लोगों को एक रखना। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है और वो लोगों को तोड़ती है, लोगों को अलग करती है। हर इंसान को अपने लिए और अपनों के लिए प्रेम का प्रचार करना और उसके लिए लोगों को जागरूक करना, आपकी उस प्रेम की जो परिभाषा है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम जो है वो है कि हम नफरत को ही जड़ से खत्म करें। नफरत को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि हम प्रेम को फैलाएं, अपने आसपास अच्छाई को फैलाएं, अपने आसपास एकता को फैलाएं। तोड़ने वाली बात करने वाले लोग कभी भी आपके अपने चहेते नहीं हो सकते। तोड़ने की बात करने वाले लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। हम इंसान हैं और हमारे शरीर की संरचना है जो ना, वो प्रभु ने इसीलिए लगभग सबकी एक जैसी बनाई है, क्योंकि हम उसकी सबसे बड़ी एक कह लें उपहार हैं। हमारे लिए जीवन जो है उस प्रभु का वो जो है उपहार है, एक ऐसा उपहार जो सबको नहीं मिलता। आपको मिला है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और इसका उपयोग इस तरह ना करें कि उस ऊपर वाले को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि मैंने इसे इंसान बनाया था और आज ये नफरत फैला फैला कर खुद को जानवर की कैटेगरी में ले आया है। इंसान हो तो इंसानियत का परिचय देना बहुत जरूरी हो जाता है, और इंसानियत का यही परिचय है कि लोगों को जोड़ें, लोगों को एक रखें, नफरत ना फैलाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। बुराइयां और अच्छाइयां हमारी मनोवृत्ति हो सकती है, लेकिन हम सबको ये पता होता है, दिखाए बेशक ना लोग, लेकिन हर इंसान को ये पता होता है क्या गलत है क्या बुरा है, वो जो कर रहा है वो कैसे सही है कैसे गलत है, वो कहाँ सही है कहाँ गलत है। ऐसा नहीं है कि उसे गलत करने का पछतावा नहीं होता, लेकिन वो दुनिया के सामने खुद को झुकाना नहीं चाहता। उसकी ईगो हर्ट होने लगती है, और वो इस ईगो हर्ट को बचाने के लिए खुद की गलतियों को सच और सही साबित करने में लग जाता है। बस यही वो सबसे बड़ी गलती करता है। इसी ईगो और गलतफहमी के चक्कर में वो बार बार गलतियां करता जाता है। उसे पता है वो गलत है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा इंसान खुद जानता है। मैं खुद को सबसे अधिक खुद ही जान पाऊंगा, दूसरे को नहीं और दूसरा मुझे नहीं। तो मुझे पता है मेरे जीवन में गलतियां क्या हैं, मेरे जीवन में बुराइयां क्या हैं, उन्हें मुझे ही दूर करना है, उन्हें मुझे ही ठीक करना है। ये उपेक्षा ना करें कि आपकी जो गलतियां हैं उनमें सुधार कोई और लाएगा। हाँ, आपको कोई अन्य प्रेरित कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं से अपने आप को सुधारने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन उस प्रेरणा को अपने जीवन में लाना और खुद को उसके काबिल बनाना वो आपका दायित्व है, आपका कार्य है। हमें
अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। दिशाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन हम जिस मंजिल पर जाने होते हैं या जाना चाहते हैं वो एक ही होती है। अब आपको किस दिशा पर जाना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं होता कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप जानबूझकर नहीं करते, या फिर जानबूझकर करते भी हैं तो आपकी इच्छा के मुताबिक वो नहीं होती। आप किसी मजबूरीवश, किसी परेशानी से घिरे होते हैं कि आपको वो गलती करनी आपके लिए एक परेशानी का सबब बनने के बावजूद भी वो गलती करनी ज़रूरी हो जाती है। आपको पता होता है कि वो आप गलती कर रहे हो, लेकिन उसके बिना, उस गलती किए बिना शायद आपका जीवन यापन सही ढंग से ना चले, शायद आप अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत ना कर पाए। तो वो गलती को ठीक करने के लिए प्रभु आपको समय भी देंगे। यदि वो गलती करने के बाद अपने आप को आप किंग टाइप समझने लग जाएंगे कि भाई गलती कर ली, किसी को पता नहीं लगा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं और मैं सफल हो गया। लेकिन आपने खुद को तो देखा है, आपको खुद को तो पता है, तो आप कौन हो? उस प्रभु की देन हो ना। तो यदि आप खुद को देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो देख रहे हैं, और अगर वो आपको देख रहे हैं तो जितने इंसान इस सृष्टि में हैं वो सभी इंसान आपको देख रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इंसान का मतलब क्या है? भगवान का ही तो रूप है वो। अगर आपको बनाने वाले भगवान हैं, उनको बनाने वाले भी तो भगवान हैं। जब आप खुद को देख सकते हैं, आपकी गलतियों को देख सकते हैं और आप ये मानते हैं कि आप उसकी एक अनमोल भेंट हैं, तो जिसने ये भेंट आपको दी है, प्रदान की है, वही भेंट बाकी सभी को भी तो प्रदान की है। तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि भाई आपको कोई नहीं देख रहा? और जिस दिन आप अपने मन में ये ठान लेंगे, आप ये बात समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ आप नहीं, ये पूरी सृष्टि देख रही है, तो उस दिन आप गलतियां करना खुद ब खुद कम कर देंगे, खुद ब खुद गलतियों से दूर होंगे, गलतफहमियों से दूर होंगे। फिर आपके अंदर वो प्रेम की भावना जो मैंने शुरुआत में बताई थी वो व्याप्त होगी, वो उत्पन्न होगी। और जब वो प्रेम की भावना उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास वही प्रेम की भावना को उजागर करेंगे। इसमें कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, मतलब आपका मोटिवेशन डाउन कर दिया जाएगा, आपको बुराई भी झेलनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने आपको बुरा समझ सकते हैं, बाहर वाले भी बुरा समझ सकते हैं, लेकिन आपने अपने मार्ग से नहीं भटकना। आप अपने मार्ग पर चलते रहिए और जितना अच्छा हो सकता है वो लोगों का भला कीजिए। सच के मार्ग पर चलिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए। नफरत को भूल जाइए। नफरत किसी का भला नहीं करती, नफरत किसी का अच्छा नहीं करती। हाँ, जिनके मन में ऐसी धारणा है उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए, और इस प्रयास में आप जल्दी सफल नहीं होंगे। आप टूट भी सकते हैं। टूटने का मतलब है आप हार जाएंगे। उनको समझाकर सही दिशा की तरफ ले जाने के प्रयास में आप परेशान हो जाएंगे, और वो लोग आपको अपना दुश्मन भी समझेंगे। आपको बुराई से उनको निकालने के लिए ना खुद बुरा बनना पड़ जाएगा उनकी दृष्टि में। आप अपनी दृष्टि में सही है ना, तो आप उस प्रभु की दृष्टि में सही हैं, और जो उसकी दृष्टि में सही है फिर उसको दुनिया वाले जितना मर्जी बुरा कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि आप सही कार्य कर रहे हैं, सही मार्ग पर हैं।
फिर कौन आपका दुश्मन बनता है, कितने आपके दुश्मन बनते हैं, गिनती मत कीजिए। क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रेम के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। बहुत तकलीफ़ें, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, और वो परेशानियाँ सबसे पहले आपके आस-पास के लोगों द्वारा उत्पन्न होगी, आपके अपनों द्वारा उत्पन्न होंगी। आपके अपने आप को दुश्मन समझेंगे, आपको बुरा समझेंगे, क्योंकि आप उनके भले के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उनको सही सद्मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सही दिशा की तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, और जो उनको रोकना चाहते हैं, वो दोनों ही लोग आपके लिए तकलीफ बन जाएंगे। कई बार आपका मन ये होगा कि यार मैं क्यों प्रयास कर रहा हूँ, मैं क्यों इनके लिए कठिनाइयाँ झेल रहा हूँ, मैं क्यों इनके लिए, लेकिन वो आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। जब तक हो निभाइए, आपको यही दायित्व आपकी कामयाबी तक लेकर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।